हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। ठीक है, तो इस वाले वर्कशीट में बिल्कुल सही से लिखा गया है नंबर 30, और बाकियों के वर्कशीट में कहीं पे 33 लिखा जा सकता है। ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी किसी वर्कशीट में वर्कशीट नंबर 33 लिख जाता है, किसी किसी में वर्कशीट नंबर 33, मगर जो मैं बताता हूँ वही आपको लिखना होता है। ठीक है, मगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो इस वाले में भी लिखना है 30, सेम टू सेम आपको लिखना है। कार्यपत्रक नंबर 30 विषय विज्ञान का है। ठीक है, ये सबको पता है विषय विज्ञान का है, और कक्षा भी हमारा 7वीं के लिए है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट आया है 3 फरवरी 2021 के लिए ये हमारा वर्कशीट आया है। ठीक है, तो आज बुधवार का दिन है, और आपको क्या करना है बुधवार के दिन कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले तो आपको, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जो नीचे में ब्लू कलर का दिख रहा होगा, एकदम पतले पतले लिखे होंगे, तो वहाँ पे आपको जाकर सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और कमेंट करना है कि आपका वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए प्रकाश के बारे में आज फिर से पढ़ेंगे हम। प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मनीष अपने दोस्तों के साथ ऑप्थल्मिक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा है। देखिए ये जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि किसी जो कॉकरोच होता है उसकी टांगे देखने के लिए, उसके पैर देखने के लिए, ठीक है, लेंस का उपयोग कर रहा है अंगों को देखने के लिए। ठीक है, मनीष ने यह ध्यान दिया कि और और्धक लेंस के बिना यह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा। चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करें। देखिए जो और्धक जो लेंस है उससे वो मनीष उसकी अंगों को नहीं देख पा रहा, तो इसका क्या कारण है चलिए देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि और्धक लेंस क्या है। और्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। और्धक लेंस का उपयोग बहुत छोटे छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पदार्थों पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकती है। तो इसमें क्या कहा गया है, ऑर्धक लेंस क्या है, उससे हम जो भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है उसके लिए ऑर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये ज़्यादातर जो इंसानों के चश्मे होते हैं उसमें और दूरबीनों में उपयोग किया जाता है। और जो ये ऑर्धक लेंस है ये एक पारदर्शी, मतलब कि इसके आर पार से प्रकाश जा सकता है। अगर प्रकाश जाता नहीं तो ये हम देख नहीं पाते चश्मे से। ठीक है, देखिए आगे क्या है। उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते प्रतीत होते हैं। देखिए उत्तल लेंस में आपको बीच में मोटा दिखेगा, फिर बाकी में पतले पतले होते जाएंगे। ठीक है, ये होता है उत्तल लेंस। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच में बहुत मोटा है, फिर आगे जाके फिर पतला पतला होते रहा। ठीक है, अब देखेंगे चित्र ए कहलाते हैं उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ लेते हैं। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो उसे अंदर की मोड़ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो वो अंदर की ओर इस तरह से मोड़ लेते हैं अपने अपने अंदर में। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें वो सब बड़े बड़े दिखने लगते हैं जो भी लिखा हुआ होता है, मोड़ देते हैं, इसलिए आभासी लेंस भी कहते हैं। तो इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, मगर इसका लेंस का नाम है उत्तल लेंस। देखेंगे अवतल लेंस जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं। देखिए जो बीच में पतले होते हैं फिर बाकी के मोटे मोटे होते हैं, तो उसे कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस चित्र बी कहलाते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो भी ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश पड़ता है तो वो बाहर की ओर कर देते हैं। जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो वो बाहर की ओर कर देते हैं, ना कि वो अंदर ही रखते हैं, जिस तरह से उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस ये अंदर में रखता है, कैप्चर करता है, और ये अवतल लेंस प्रकाश को बाहर भेजता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो इसका एक और नाम है, तो उत्तल लेंस का एक और नाम है हमारा
अभिसारी लेंस और अवतल लेंस का एक और नाम है अपसारी लेंस, ठीक है। या ये आपको दोनों नामों को याद करना है, मगर सेम चीज़ ही मिलेगा इन दोनों का नाम से, ठीक है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल लेंस है वो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट खड़ा रखा जाता है निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अवधारित होता है। जब उसको बिल्कुल करीब करीब लाएंगे तो वो सीधा होते रहेगा, ठीक है। चित्र बी में आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। चित्र बी जब उसको पास लाया गया तो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को अवधारित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे अवर्धक लेंस कहते हैं। चित्र सी, ठीक है। इसे क्या कहा गया है कि जब उत्तल लेंस से वस्तुओं को अवधारित और औरधित करके देखने के लिए उपयोग किया मतलब कि उसको जूम करके देखने के लिए जब उपयोग किया जाता है तो इसे और्धक लेंस कहते हैं। चित्र सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे कि डी, जो कि डी में आपको दिख रहा है। डी जो दिख रहा है आपको, तो ये है एक छोटा, देखिए ये हमेशा छोटा ही बनाएगा। देखिए असलियत में देखेंगे तो इसका लंबाई ये है, मगर इसमें थोड़ा सा पतला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही करता है, सदैव में क्या होता है, हमेशा। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि उत्तल तथा अवतल लेंसों में कोई दो अंतर बताइए। तो इसमें दो अंतर यहाँ पे बताया गया है। उत्तल लेंस का ये आंसर है, अवतल लेंस का ये आंसर है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के लेंस बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या अंतर नहीं है, ठीक है। इसमें जो अंदर की प्रकाश को मोड़ लेता है और ये बाहर की प्रकाश को मोड़ लेता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा लिख लेना है प्रश्न नंबर 1 पर। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। सब्सक्राइब बटन नीचे में आपको दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर करना अपने ग्रुप में। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि हमारा देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो वो किस प्रकार से का बनाता है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है कि किस प्रकार लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर अगर आप सिंपल देना चाहोगे तो सिर्फ अवतल लेंस से लिखना है प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको अवतल लेंस। अगर आप पूरा फुल फॉर्म बनाना चाहते हो कि अवतल लेंस सदैव आभासी, या फिर आप ये पूरा का पूरा लिख लोगे प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है। अगर आपको सीधा सिंपल से चाहिए तो अवतल लेंस ही सिर्फ आप लिख लेना यहाँ पे। देखते हैं नंबर 3 कि उत्तल लेंस और्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किस तरह का, अवधक लेंस का उपयोग भांति उपयोग होता है। देखिए हाँ, तो इसे और्धक लेंस भी कहते हैं। तो ये सत्य है, मतलब कि ये सही है। तो इस पे सत्य पर टिक कर देना है, ठीक है, सही। तो इस तरह से होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन जाके वहाँ पे दबा दो जहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे 1.2 के जहाँ पे दिख रहा है उसके आगे में एक रेड कलर का बटन है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब और लाइक और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।